नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद एसआरजे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान मित्र, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में हमें एनपीके 0050 का इस्तेमाल कब करना चाहिए, किस अवस्था में डालने से हमें बढ़िया लाभ मिलेगा, इसको हमें क्यों डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, क्या हमें इसके साथ कुछ अन्य चीज़ें डालनी चाहिए या फिर नहीं डालनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी को किसान साथियों देने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट अवश्य करें, हम आपके सारे सवालों के जवाब जरूर देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, एनपीके 0050 में 50% पोटेशियम और इसके साथ में सल्फर भी पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से सबसे पहले हम जानते हैं आखिर हमें इसका इस्तेमाल किस अवस्था में करना चाहिए। किसान साथियों, गेहूँ की फसल में जब बालियाँ निकल जाती हैं तब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दाने भरते समय आपको इसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपके दाने सही से भर पाते हैं। क्यों भर पाते हैं ये भी हम जान लेते हैं। इसमें जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम इस अवस्था में काम ये करता है कि अभी तक आपके पौधे ने जितना भी भोजन इकट्ठा किया हुआ होता है वो आपके पौधे के बालियों तक ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब दानों तक ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे दाने का विकास सही ढंग से सही मात्रा में हो पाता है। दाने में वजन बढ़ता है, दाने की मोटाई बढ़ती है, दाने में चमक आता है, जिससे आपको बाज़ार में आपके गेहूं की ज़्यादा कीमत भी देखने को मिल जाती है। तो इसके इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। आपके समस्त दाने का भराव सही ढंग से हो पाता है। कई बार आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल भी आपकी अच्छी रहती है, आपकी बालियाँ भी अच्छी मोटी लंबी रहती हैं, लेकिन कई बार आपके दाने का भराव नहीं हो पाता है, आपके काफ़ी ज़्यादा दाने पतले रह जाते हैं। अब जब दाने पतले रह जाएंगे तो उसका सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पर पड़ेगा, उत्पादन में कमी आ जाएगी, मार्केट में उसका रेट भी कम मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं समस्त दाने जितने भी आपके गेहूं में दाने आए हैं ये सारे दाने मोटे आए, एक समान आए, तो इसके लिए भी हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बढ़िया फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने समय तो आपको बता ही दिया, दाने भरते समय आपको डालना होता है। गेहूं की फसल में बालियाँ निकलने के बाद इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसकी अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको 0050 का इस्तेमाल गेहूँ की फसल में कर देना चाहिए। जब भी आप किसी भी खाद का प्रयोग गेहूँ में करें तो उस समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। नमी नहीं हो तो हल्की सी सिंचाई करने के बाद आप इसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। अब बहुत सारे किसान भाई ये भी कमेंट करते हैं कि क्या हमें इस अवस्था में जब हम 0050 डालते हैं तो क्या हमें बोरोन खाद का इस्तेमाल गेहूं में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसान साथियों, बोरोन खाद का मेन काम होता है आपके पौधे में पोलिनेशन में हेल्प करना, मतलब जो परागण प्रक्रिया होती है उसमें सहायता प्रदान करना। क्योंकि गेहूँ में जब दाने भरते हैं तो उस समय तो ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल गेहूँ की फसल में गबोट अवस्था में करना चाहिए। मतलब जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं तब आपको करना होता है, जिससे बाद में जब बालियाँ निकलती हैं, पोलिनेशन होता है, तब वहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, सारे दाने अच्छे से आ पाते हैं। तो बोरोन जो होता है 20% वाला, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा गबोट अवस्था में गेहूँ की फसल में, यानी बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में गेहूँ की फसल में किसान साथियों आपको डालना होता है, स्प्रे करना होता है। अब जब आप बोरोन डालते हैं तो इस अवस्था में आप एनपीके एक आता है 05234, इसका इस्तेमाल कर दीजिएगा। इसके इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम होता है, आपको गबोट अवस्था में डालना होता है। इसके इस्तेमाल से पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि यहाँ पे जो फास्फोरस होता है आपके बालियों के विकास में सहायता करता है, बालियाँ आपकी अच्छी आती हैं। वैसे तो फास्फोरस का मेन काम होता है जड़ों के विकास में हेल्प करना, लेकिन अगर आप गबोट अवस्था में डालते हैं तो फास्फोरस इस अवस्था में आपके बालियों तक जो भी तत्व पहुँचते हैं उसको पहुँचाने का काम करता है, मतलब एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जिससे बालियों का विकास सही ढंग से किसान साथियों हो पाता है। इसमें पोटेशियम बहुत होता है, पोटेशियम आपके तने को मजबूत करेगा, बालियों की लंबाई बढ़ाएगा, बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि करता है। पोटेशियम भी काफ़ी अच्छा काम करता है, पोटेशियम भी आपके पौधे के बालियों के विकास में सहायता करता है। तो 0.34 1 से 1.5 किलोग्राम, साथ में किसान साथियों बोरोन जो आता है 20% वाला 100 ग्राम गबोट अवस्था में डाल देंगे, बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में दाने भरते समय आपको 0050 का इस्तेमाल किसान साथियों कर देना है, तब भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। अगर अच्छी जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करना मत भूलेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।